Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I am Habib Ahmed Shah, Director of Habib's English Academy, Jacobabad. Today we are discussing grammar topic, namely tenses. And in tenses we have a topic, namely past perfect tense. We have discussed the previous tenses also, और अभी हम discuss कर रहे हैं past perfect tense. कोई भी टेंस हो, टेंसेस को सीखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें उस टेंस के बारे में याद होनी चाहिए. वो दो चीज़ें क्या हैं? एक उसके हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे नंबर पर उसकी उर्दू निशानियाँ. अभी हम मूव करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ अहम रूल्स क्या हैं. सबसे पहले यूज़ थर्ड फॉर्म इन ऑल परफेक्ट टेंसेस. जो भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उन सब में आपको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीन परफेक्ट टेंसेस हैं. इन परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है. वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं. जो एक्शन वर्ब होता है, जो काम दिखाता है, जिसके आखिर में अलिफ आता है, जैसे उर्दू में जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना. जो काम हो और उसके आखिर में अलिफ हो उसे कहते हैं वर्ब, एक्शन वर्ब. इंग्लिश में वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है वाक. वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें इसकी प्रेजेंट फॉर्म है वाक्स. जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं तो ये बन जाता है वॉक्स, वाक, वाक्स. सेकेंड फॉर्म है वाक्ड, घूमा. थर्ड फॉर्म है वाक्ड, घूम चुका है या घूम चुका था या घूम चुका होगा. और फोर्थ फॉर्म है वॉकिंग. यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. एक और एग्जांपल देख लें. रन, भागना. रेन, भागा. रन, भाग चुका है. रन, रेन, रन. सेम होता है. फर्स्ट फॉर्म भी सेम है इसकी और थर्ड फॉर्म भी सेम है. एक और एग्जांपल देखते हैं. पुट, पुट, पुट. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है इसकी. तो याद रखें कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है और जो भी परफेक्ट टेंसेस हैं उन तमाम टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है. हेल्पिंग वर्ब इसका सिर्फ और सिर्फ हेड है. हेड के अलावा और कोई भी नहीं. इसलिए ये टेंस आसान बन जाता है याद करने के लिए, क्योंकि ये याद नहीं करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब के बाद जो अहम चीज़ होती है वो होती है इसकी उर्दू निशानियाँ. इस टेंस की उर्दू निशानियाँ दो किस्म की हैं. पहला किस्म ये है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, यानी ऐसी निशानियाँ. दूसरे नंबर पर या था, ये थे, ये थी वगैरह, ये दूसरे किस्म की निशानियाँ सेम होती हैं. आपकी मर्जी, आप पहले वाली लगाएं या दूसरे वाली लगाएं. फॉर एग्जांपल उसने इनाम जीता था या वो इनाम जीत चुका था. दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. मीनिंग परफेक्टली सेम होगी. आप वो यूज करें पहले वाली निशानियाँ या दूसरे वाली निशानियाँ इस्तेमाल करें. फॉर एग्जाम्पल शी हैड वॉन अवार्ड. वो इनाम जीत चुकी थी या फिर उसने इनाम जीता था. नेक्स्ट है आई हैड नॉट रिटन लेसन. आई हैड नॉट रिटन लेसन, मैंने सबक नहीं लिखा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंट्रोगेटिव में हैड वी रेड अ नॉवेल. हैड वी रेड अ नॉवेल, क्या हमने नॉवेल पढ़ा था. अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए. जो भी सेंटेंसेस है वो ऑर्डरली बनाए गए हैं. पहला वाला ए अफर्मेटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. उसके बाद आ रहे हैं विच वर्ड, यानी कि WH वर्ड्स. WH वर्ड्स को इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है. WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो सवाल पूछते हैं. पहला अफर्मेटिव जो कोई चीज़ बयान करता है, जो किसी सवाल का जवाब होता है. दूसरा नेगेटिव जिसमें कोई चीज़ किसी चीज़ की नफी की जाती है, जिसमें नहीं आता है, नॉट आता है. तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाता है. चौथे नंबर पर हमारे पास एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव जिसमें सवाल भी किया जाए और नफी भी की जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैड नॉट रिटन लेसन, मैंने सबक नहीं लिखा था. नेक्स्ट वन इज हैड वी रेड अ नॉवेल, क्या हमने नॉवेल पढ़ा था. Had which student had gotten marks, कौन से शागिर्द ने मार्क्स उठाई थी या कौन सा शागिर्द मार्क्स उठा चुका था. नेक्स्ट वन इज whose mobile had gotten out of order, किसका मोबाइल खराब हो गया था, किसका मोबाइल खराब हो चुका था. नेक्स्ट वन इज
Whom had he told? उसने किसे बताया था? इस वाले सेंटेंस में देखिए कि gotten जो है थर्ड फॉर्म है, पर got भी थर्ड फॉर्म होता है. got, got, get, got, gotten या फिर got. थर्ड फॉर्म दोनों ही होते हैं. Whom had he told? उसने किसे बताया था? Whom had he told? Next one is when had it teased you? When had it teased you? कब उसने आपको तंग किया था? When had it teased you? Why had they shared a story? Why had they shared a story? क्यों उन्होंने कहानी शेयर की थी? क्यों उन्होंने स्टोरी शेयर की थी? Who had come to Jacobabad? Who had come to Jacobabad? कौन जैकबाबाद आया था? कौन जैकबाबाद आया था? Where had Shahjahan built Taj Mahal? Where had Shahjahan built Taj Mahal? कहाँ शाहजहां ने ताजमहल बनाया था? तो आज का हमारा ये टेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी उर्दू निशानियां ये हैं और हेल्पिंग वर्ब ये है. इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और इसके अलावा सारे परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है. बहुत बहुत शुक्रिया. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें. अल्लाह हाफिज.